पहुंच गए। और भाइयों बहनों, एक केजरीवाल सत्ता में आए थे तब कहते थे, जब अन्ना का आंदोलन हुआ मैं दिल्ली में ही रहता था, मुझे बरोबर याद है, उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। 2 महीने बाद पॉलिटिकल पार्टी बना दी। पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद कहा कि हम भाजपा का भी समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस का भी नहीं करेंगे। भाई भाजपा को तो आपका समर्थन चाहिए ही नहीं, मगर कांग्रेस का समर्थन उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देंगे। और भाइयों बहनों, इन्होंने हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में गया, मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में गए। 28,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला हुआ, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला हुआ, 4500 करोड़ रुपया डीटीसी की बसों में घोटाला किया, 1300 करोड़ रुपए का स्मार्ट क्लासरूम का घोटाला किया, 571 करोड़ सीसीटीवी का घोटाला किया और 52 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। 4 बंगले तोड़कर 1 बंगला बनाया है भाई उन्होंने, 50,000 वर्ग मीटर का। मुझे जरा कोई हाथ ऊपर करे तो 50,000 वर्ग मीटर का बंगला किसी का है भाई? अरे यार जोर से बोलो, है क्या? और आपको तो दरवाजा खुद खोलना पड़ता है ना। केजरीवाल साहब के बंगले में बैठे बैठे ताली बजाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा, ताली बजाएंगे, जोर से लाइट बंद हो जाएगी, रिमोट से पर्दे खुलेंगे। अब दिल्ली वालों मुझे बताओ, ये सब किसके पैसों से किया है? जोर से बोलो, किसके पैसों से किया है? रजौरी गार्डन वालों, ये आपके पैसे से किया है, आपके पैसे से किया है। जिस पैसे से अस्पताल बनाना था, जिस पैसे से नए स्कूल बनाने थे, जिस पैसे से कूड़ा कचरा उठाना था, जिस पैसे से नर्मदा को शुद्ध करना था, एक कुल मिलाकर 15,000 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मुझे बताओ, ये आपदा को फिर से मौका देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं आज बताने आया हूं, इसका निर्णय वो खुद नहीं कर सकते। 5 तारीख को मौका है, कमल के निशान पर, सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। और भाइयों बहनों, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी योजनाओं को बंद कर देगी। मैं फिर से कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की कोई योजना को बंद नहीं करेगी। हम हर गरीब महिला को, मेरी देवी पूजक बहनें जोर से ताली बजाए जरा, हर गरीब महिला को 2500 रुपये का चेक सीधा इसके बैंक अकाउंट में भेजने का काम करेंगे। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपये की सहायता और 6 पोषण किट देने का काम करेंगे। सिलेंडर एलपीजी का 500 रुपये में, और बहनों को होली और दीपावली में एक फ्री सिलेंडर की भेंट देने का काम करेंगे। 10 लाख तक का हर गरीब का इलाज मुफ्त हो जाएगा और इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक सेवाएं भी हम मुफ्त में देंगे।
वरिष्ठ नागरिकों की, वृद्धों का पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति माह करेंगे। विधवाओं, त्यक्ताओं का पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 करेंगे। जे क्लस्टर में, झुंपड़पट्टी में 5 रुपये में पूरी थाली खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके साथ साथ बहनों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा करेंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को 1000 रुपया की स्कॉलरशिप हर माह देंगे। ऑटो चालक, टैक्सी चालक, उनका 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा और महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने का काम करेंगे। जो हमारे ठेले वाले भाई हैं, इनको पीएम स्वनिधि योजना के तहत हम उनको फायदा पहुंचाएंगे। गीग वर्कर को 10 लाख के बीमे का फायदा देंगे। और मित्रों, मैं आज बताने आया हूं 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ साथ सील पड़ी हुई 13,000 दुकानें खोलने की न्यायिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1947 से बसाए गए सारे शरणार्थियों को लीज की जगह फ्री होल्ड मालिकी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एलएनडीओ के मार्केट को फ्री होल्ड करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, अभी एक पत्रकार ने मुझे फोन किया कि साहब भाजपा भी वादा कर रही है, कांग्रेस भी वादा कर रही है और आप पार्टी भी वादा कर रही है, जनता किसको सच्चा माने? भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, नरेंद्र मोदी का वादा पत्थर पर लकीर होता है, पत्थर पर लकीर होता है। नरेंद्र मोदी जी का वादा मतलब पूरा होने का गारंटी होता है। मुझे बताओ, मोदी जी ने वादा किया था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और भाइयों बहनों 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे। उन्होंने 2024 जनवरी में रामलल्ला का भव्य मंदिर बनाने का काम पूरा कर दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया। उन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया। आतंकवाद को समाप्ति के कगार पर ला दिया। नक्सलवाद भी समाप्ति की कगार पर पहुंचा है। और भाइयों बहनों, साथ में उन्होंने ट्रिपल तलाक को भी समाप्त करने का काम कर दिया। मुझे बताओ, जो नेता इतने बड़े बड़े वादे पूरे करे, वो दिल्ली वालों के वादे पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो मुझे बताओ, भरोसा किसका करना चाहिए? जोर से बोलो, किसका करना चाहिए? मैं आज आपको बताने आया हूं, 10 साल में इस श्रीमान भ्रष्टाचार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को दीजिए, ये डबल इंजन की सरकार दुनिया में सबसे अच्छी राजधानी बनाने का काम करेगी, सबसे अच्छी राजधानी बनाने का काम करेगी। और मैं आज हमारे सिरसा महाराज के लिए प्रचार करने, सिरसा आ गया हो जरा, सिरसा के लिए प्रचार करने आया हूं। भाई, इस सिरसा को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं
और सिरसा ने जब कभी भी चुनाव जीता मत क्षेत्र के कामों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, जान की बाजी लगा दी है। आज सिरसा जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कमल का निशान दिया है। भाइयों बहनों, कोई कुछ भी कहे, कितने भी प्रलोभन दे, कितनी भी लालच करे, लालच दे, कोई सुनवाई में न आना। आपका भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी को वोट देना है तो सरल रास्ता बताऊं मैं आपको, जानना है? पहले बताओ भाई, मोदी जी को वोट देना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो मोदी जी को वोट देना है तो सरल रास्ता है, सिरसा के नाम पर कमल फूल पर बटन दबा देना। मुझे बताओ राजौरी गार्डन वालों, सिरसा जी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल फूल पर बटन दबाओगे? 5 तारीख को आपदा को हटाओगे? ये झूठ की राजनीति, धोखे की राजनीति बंद करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सरदार सिरसा को जिताने के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत